हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लिटरेरी टर्म ऐसे जो कि बीए पार्ट थर्ड की पेपर फर्स्ट में इंक्लूड है को डिस्कस करेंगे। एंड ऐसे इज़ अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग either formal or informal which expresses the author's argument about a particular subject। ऐसे एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग मतलब ऐसी राइटिंग जो ज़्यादा लेंदी नहीं हो, मतलब एक लिमिटेड वर्ड्स में या लिमिटेड लेंथ में लिखी जाती है। वो फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है, जिसमें कि एक ऑथर किसी भी सब्जेक्ट पे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट मतलब किसी एक विशेष सब्जेक्ट पे अपने जो आर्ग्यूमेंट्स है यानी अपने जो तर्क वितर्क या फिर जो अपने जो विचार है उसको प्रेजेंट करता है। अ फॉर्मल ऐसे हैज़ अ सीरियस फॉर्म, सीरियस पर्पस, और जो फॉर्मल ऐसा होता है उसमें सीरियस पर्पस होता है। Essays are shorter than thesis or dissertations and thus deal with the matter at hand in a limited way। और जो essays होते हैं वो thesis और जो dissertation होते हैं उससे छोटे होते हैं, यानी कोई रिसर्च थीसिस दे रहा है या फिर कोई रिसर्च वर्क है, उतने लंबे नहीं होके ऐसे एक शॉर्ट फॉर्म होती है और जिसमें कि कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कोई जो उस पर लिमिटेड वे में यानी कि एक संक्षिप्त तौर पे उसके बारे में लिखा जाता है या उसके बारे में अपने आर्ग्यूमेंट्स, अपने जो विचार है उसको प्रेजेंट किए जाते हैं। द वर्ड ऐसे comes from the French word essayer which means to try or to attempt। जो वर्ड ऐसे है वो एक फ्रेंच वर्ड जो कि ऐसे है उससे आया, जिसका मतलब होता है टू ट्राई यानी कि कोशिश करना या फिर कुछ अटैम्प्ट करना। A 16th century Frenchman named Michel de Montaigne was the first to create the modern day definitions of essay when he called his writing exercises essays, meaning that he was simply trying to get his thoughts on paper। और जो ये वर्ड है इसको सबसे पहले मॉन्टेग ने क्रिएट किया था जब उन्होंने जो अपने विचार थे, जो कुछ भी उन्होंने लिखा था अपने विचारों को, पेपर पे अपने विचारों को जो लिखा था उनको उन्होंने ऐसे नाम दिया, जिसका मतलब होता है ट्राइंग यानी कि कोशिश करना या फिर अपनी जो बात है उसको दूसरे लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करना, उसको उन्होंने ऐसे नाम दिया था। डेफिनेशंस ऑफ ऐसे खूब सारे राइटर्स ने ऐसे की अलग अलग डेफिनेशंस दी है, जिसमें से 3-4 हम डिस्कस कर रहे हैं। पहली है अ फेमस इंग्लिश एसेइस्ट एडोल्फ हेक्सली, ये एक बहुत ही रिनाउंड एसेइस्ट थे। डिफाइंस एसेज इज, उन्होंने ऐसे की डेफिनेशन दी है, अ लिटरेरी डिवाइस फॉर सेइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट ऑलमोस्ट एनीथिंग। उन्होंने कहा कि लिटरेरी डिवाइस है जो किस लिए यूज़ होता है कि इसके अंदर हम किसी भी चीज़ के बारे में ऑलमोस्ट एनीथिंग यानी किसी भी हर एक चीज़ के बारे में कुछ बहुत सब कुछ कह देते हैं, मतलब कोई भी एक चीज़ जिसको हमने लिया है लाइफ में, कोई भी चीज़ उसके बारे में सब कुछ कहा जा सकता है। द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिस्क्राइब्स इट एज अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है यार, द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिस्क्राइब इट एज अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसके अनुसार जो इसकी डेफिनेशन है वो कि अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मतलब किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे एक शॉर्ट पीस मतलब एक संक्षिप्त में उसके बारे में लिखना, उसको बोल जाता है ऐसे। Essays have traditionally been सब classified as formal and informal। और जो essays है उनको ट्रेडिशनली दो फॉर्म्स में क्लासीफाइड किया जाता है या दो सब डिवीज़न किया जाता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल एसेज। फॉर्मल एसेज आर कैरेक्टराइज्ड बाय सीरियस पर्पस, dignity, logical organization and length, whereas the informal essays is characterized by the personal element। और जो फॉर्मल एसेज होता है उसमें जो भी सब्जेक्ट मैटर होता है वो काफ़ी सीरियस होता है, साथ में उसमें एक डिग्निफाइड फॉर्म होती है उसकी और काफ़ी लेंदी होते हैं, जबकि जो इनफॉर्मल एसेज होते हैं वो पर्सनल एलिमेंट्स के बारे में होते हैं, यानी खुद की जो पर्सनल चीज़ें हैं या खुद के बारे में लिखा जाता है या खुद की जो स्पेशली कोई खुद के विचार होते हैं उसके बारे में लिखा जाता है। द फॉर्मल एसेज और आर्टिकल इज़ रिलेटिवली इम्पर्सनल। जो फॉर्मल एसेज होते हैं वो रिलेटिवली इम्पर्सनल होती है, मतलब उसमें खुद को इंक्लूड नहीं किया जाता, खुद को उसमें जोड़ा नहीं जाता। द ऑथर राइट्स एज एन अथॉरिटी और एटलीस्ट एज हाईली नॉलेजेबल और एक्सपाउंड द सब्जेक्ट इन ए ऑर्डरली वे। उसमें क्या होता है कि जो ऑथर होता है उसके पास अथॉरिटी होती है और वो जो भी जिसके बारे में वो लिखता है उसे वो डिसकनेक्टेड होके लिखता है, ऑल ओवर लिखता है, मतलब उससे ज़्यादा कनेक्टेड फील नहीं करता, उसके अपने पर्सनल व्यू
इमोशनली अटैच होकर वो नहीं लिखता उस चीज़ के बारे में। जबकि इन द इनफॉर्मल एसेज, जो इनफॉर्मल एसेज हैं और फैमिलियर और पर्सनल एसेज, वो उनको जिसमें फैमिली ऐसे भी बोलते हैं, साथ में पर्सनल एसेज मतलब खुद की जो इमोशंस है या फिर खुद की जो स्पेशली थिंकिंग उससे कनेक्टेड होकर वो उसको फील करके फिर उसके बारे में लिखता है। द ऑथर अज्यूम्स अ टोन ऑफ इंटीमेसी, उसके साथ जो जिस सब्जेक्ट के बारे में वो लिख रहा है उसमें एक इंटीमेसी फील करता है और उस चीज़ को वो अपने राइटिंग में प्रेजेंट करता है। With his audience tend to deal with everyday things rather than with public affairs or specialized topics, and writes in a relaxed, self-revelatory and sometimes whimsical fashion. उसमें साथ में भी वो इंटीमेसी फील करता है अपनी ऑडियंस के साथ, सब्जेक्ट मैटर के साथ साथ वो जो उसकी जो ऑडियंस है उसके साथ इंटीमेसी फील करता है, कनेक्टेड फील करता है। और साथ में जो उसके जो भी टॉपिक्स होते हैं वो एवरीडे लाइफ, मतलब अपनी जो साधारण लाइफ होती है, दिनचर्या होती है, उससे रिलेटेड थे। कोई बहुत ज़्यादा डिग्निफाइड या फिर बहुत ज़्यादा कोई पब्लिक अफेयर हो या फिर पॉलिटिकल हो, ऐसे पॉलिटी से रिलेटेड या फिर जो नेशन से रिलेटेड कोई टॉपिक हो, उस पे नहीं लिख के वो जो डे टू डे लाइफ की जो भी सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं उसको उसमें इंक्लूड करता है। और बहुत ही रिलैक्स होकर सेल्फ रिवलेटरी और कई बार whimsical फैशन में भी वो अपनी राइटिंग को प्रेजेंट करते हैं। द ग्रीक्स Theophatus and Plutarch and the Romans Cicero and Seneca wrote essays long before the genre was given what became its standard name by Montaigne French essays in 1580। और जब 1580 में मॉन्टेन ने अपने जो फ्रेंच एसेज लिखे थे जिसका टाइटल भी एसेज थे, उससे बहुत पहले भी जब ये मतलब ये जॉनर इस्टेब्लिश भी नहीं हुआ था एज ए जॉनर, ये जो फॉर्म है लिटरेरी फॉर्म इस्टेब्लिश नहीं हुई थी, उससे पहले ही ग्रीक में प्लूटार्च ने, रोम में सिसेरो और सेनेका ने काफ़ी सारे एसेज भी लिखे थे। इंग्लैंड में मेनली जो फादर ऑफ एसेस बोला जाता है फ्रांसिस बैकन को बोला जाता है, और उन्होंने इसको लिखना स्टार्ट किया था अपनी इंग्लैंड में। और उन्होंने जो एसेस लिखे थे वो सारे के सारे इम्पर्सनल एसेस थे, जैसे कि ऑफ ट्रूथ, ऑफ एडवर्सिटी, ऑफ मैरिज एंड द सिंगल लाइफ, ये सारे उन्होंने एसेस लिखे थे। मतलब काफ़ी सारे टॉपिक्स थे पब्लिक अफेयर्स वाले, उन्होंने इस पर लिखे थे। और ये जो उनके एसेस थे वो इम्पर्सनल थे, मतलब उन्होंने ज़्यादा अपने आप को ऑडियंस से लिंक नहीं किया था या फिर जो सब्जेक्ट है उससे ज़्यादा कनेक्टेड फील या इंटीमेसी फील नहीं की थी। अब नेक्स्ट चीज़ है टाइप्स ऑफ एसेस, मतलब ऐसे के क्या टाइप्स होते हैं। जो क्लासिकल वे में थे वो तो था फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये है कि लिटरेरी और नॉन लिटरेरी टाइप के एसेस होते हैं, जिसमें लिटरेरी में इसको चार सब डिवीज़न में बांटा गया था। फर्स्ट इज एक्सपोजिटरी एसेज। In an expository essay, the writer gives an explanation of an idea। किसी भी आइडिया होता है या कोई थीम होती है, वो अपने पर्सनल ओपिनियन को ऑडियंस को प्रेजेंट करता है, उसके आइडिया पे अपने जो विचार है उसको एक्सप्लेन करता है। दिस ऐसे इज़ प्रेजेंटेड थ्रू एग्जांपल्स, डेफिनेशंस, कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट। और ये जो ऐसे होते हैं उसमें एग्जांपल दिए जाते हैं, डेफिनेशंस भी दी जाती है, कंपैरिजन यानी कि दो चीज़ों के बारे में कंपेयर करके भी बताया जाता है, तुलना की जाती है, साथ में कॉन्ट्रास्ट भी होता है, मतलब कोई विरोधाभास भी प्रेजेंट किया जाता है। सेकंड है डिस्क्रिप्टिव एसे। एज इट साउंड्स, दिस टाइप ऑफ एसेज gives a description about a particular topic or describes the trait and characteristics of something or a person in detail. It allows artistic freedom and creates images in the minds of reader through the use of the five senses। Descriptive essays में क्या होता है कि जो इस टाइप में जो ऐसे लिखा जाता है वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लिया जाता है और उसके अलग अलग उसके जो सब्जेक्ट है उसके ट्रेड्स को, उसके कैरेक्टरिस्टिक को डिटेल में समझाया जाता है। साथ में इसमें जो होती है वो आर्टिस्टिक फ्रीडम मिलती है, मतलब हम जो राइटर है या जो लिखने वाला है उसको फ्रीडम रहती है कि वो अपने किसी भी तरह से घुमा फिरा सकता है या फिर अपनी फ्रीडम को यूज़ कर सकता है। और इस साथ में जो डिस्क्रिप्टिव एसेस में ऐसा प्रेजेंट किया जाता है कि जो रीडर का माइंड होता है यानी उसके जो फाइव सेंसेस यानी पांचों जो ज्ञानेंद्रिय है उसके थ्रू वो अपने जो ऐसे है उसमें जो डिस्क्राइब किया जाता है उसको इमेज या फिर उसकी कोई तस्वीर अपने मन में बना भी सकता है, यानी पूरी तरह से उसका वर्णन किया जाता है। Next is narrative essay. Narrative essay is a non-fiction, but describes a story with sensory description. The writers not only tell a story, but also makes a point by giving reasons. इसमें राइटर जो स्टोरी को किसी स्टोरी को प्रेजेंट करता है और इसमें साथ साथ में उसका रीज़न भी देता है।
नेक्स्ट पर्सुएसिव ऐसे। पर्सुएसिव मतलब किसी को पर्सुए करना, किसी को प्रभावित करना। इन दिस टाइप ऑफ ऐसे द राइटर ट्राइज टू कन्विंस हिज रीडर्स टू अडॉप्ट हिज पोजिशंस और पॉइंट ऑफ व्यू ऑन एन इशू। मतलब इसमें क्या होता है कि वो जो राइटर होता है वो अपने जो रीडर्स हैं उनको कन्विंस करता है, उनको प्रभावित करता है, उनको मनाता है इस चीज़ के लिए कि उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एकदम सही है, उसके लिए उनको तैयार करता है, प्रभाव करता है। आफ्टर ही प्रोवाइड्स दैम सॉलिड रीजन इन हिज कनेक्शंस। और किस तरह से वो प्रभावित करता है कि सॉलिड रीज़न देता है जो वो चीज़ वो प्रेजेंट कर रहा है उसके लिए, कि भाई वो जो बात कह रहा है उसके सॉलिड रीज़न देता है, जिससे कि जो रीडर है उसे हामी भर लेते हैं, कि हाँ उसे सहमत हो जाते हैं। इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ रिसर्च टू क्लेम एंड डिफेंड एन आइडिया। इट ऑल्सो कॉल्ड है आर्ग्यूमेंटेटिव एसेस, और इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, और इस टाइप के ऐसे को आर्ग्यूमेंटेटिव एसेस भी कहा जाता है। नॉन लिटरेरी एसेज could also be of the same types but they could be written in any format। और जो नॉन लिटरेरी एसेज है वो सारे के सारे इस मतलब ये जो ऊपर चारों डिविजन्स दे रखे हैं सब डिवीज़न, उसी में भी नॉन लिटरेरी एसेज भी के भी 4 टाइप्स होते हैं, पर इनमें जो किसी भी फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं होता है, कोई भी किसी भी तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि फंक्शंस ऑफ एसेज। एसेज के फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन ऑफ एन एसे डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट मैटर। जो एसे का जो फंक्शन होता है उसके सब्जेक्ट मैटर पे, यानी कि आप किस टॉपिक पे लिख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि वेदर द राइटर वांट्स टू इन्फॉर्म, पर्सुएड, एक्सप्लेन और एंटरटेन। और जैसे कि अगर वो जो राइटर है वो हमें इन्फॉर्म करना चाहता है, यानी हमें किसी के बारे में ज्ञान सूचना देता चाहता है, या फिर हमें प्रभावित पर्सुएड करना चाहता है, या फिर हमें प्रभावित करना चाहता है, कोई चीज़ को वो एक्सप्लेन करना चाहता हो, या फिर हमें एंटरटेन करना चाहता हो, तो उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। In fact, the essay increases the analytical and intellectual abilities of the writer as well as reader। और जो ऐसे होते हैं वो जो राइटर है साथ साथ में जो रीडर है, मतलब जो लिखने वाला लेखक के साथ साथ जो उसको पढ़ने वाले हैं ना, उनके भी इंटेलेक्चुअल और एनालिटिकल जो रीजनिंग होती है, एबिलिटी होती है, उसको बढ़ाते हैं। It evaluates and tests the writing skills of a writer and organizes his or her thinking to respond personally or critically to an issue। और इससे क्या होता है कि जो राइटर की जो राइटिंग स्किल है उसको वो टेस्ट भी करता है, और उसकी जो विचार है, उसकी जो थिंकिंग है, उसको ऑर्गेनाइज करता है कि वो किस तरह से पर्सनली और क्रिटिकली किसी भी चीज़ के लिए वो अपने विचार को प्रेजेंट करे। तो आज के लेक्चर में हमने ऐसे जो कि एक लिटरेरी फॉर्म है उसको डिस्कस किया, जिसमें कि एक शॉर्ट पीस होता है, इट्स एन शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग। मतलब एक जो लिखी जाती है वो शॉर्ट पीस होता है, ज़्यादा लेंथी नहीं होता है, और वो पर्सनल भी हो सकता है, इम्पर्सनल भी हो सकता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। आई होप आज के लेक्चर में आपको समझ में आ गया कि ऐसे क्या होता है। थैंक यू।